तो यही सोच रहे थे कि ये भाई खत्म हुआ दूसरा बच जाए, ये खत्म हुआ चलो छोड़ो अब ये बच जाए। एक अंत तक सभी खत्म हो गए, कोई नहीं बचा, सभी खत्म हो गए, सब कुछ बर्बाद हो गया, हमारा घर तबाह हो गया। जैसे ही कोई खत्म होता था वो अपने पति को लेकर बाहर निकल जाती थी, कोई भी किसी से बताया नहीं। लखनऊ के इमलियापुर गांव में इस दुखों को सुनने के लिए पत्थर का कलेजा चाहिए, पत्थर हो जाना पड़ेगा ये सुनने के लिए कि यहाँ इकट्ठा 8 लोगों की एक साथ 13वीं है। इस परिवार ने कोरोना काल में जो सहा है वो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। इस परिवार का दर्द इनकी दास्तां सुनने वालों के सीने में सुराख कर देता है। कोरोना का जख्म अपनों के लहू को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया है। 22 अप्रैल से 15 मई के बीच 4 सगे भाई, 2 बहनें, माँ और बड़ी माँ को कोरोना ने खत्म कर दिया। सोचिए क्या बीत रही होगी इस परिवार में उस शख्स पर जो खुद कोविड पॉजिटिव हो। अस्पताल में उसे ये मालूम चले कि मां कोरोना के चलते चल बसी। सुबह मां का अंतिम संस्कार करके घर पहुंचे तो दोपहर को पता चला कि छोटे भाई को भी कोरोना ने खत्म कर दिया और उसी शाम छोटे भाई का भी अंतिम संस्कार करना पड़े। सुबह हमें खबर मिली कि माता का देहांत हो गया। उसके बाद बख्शी तालाब पे उसी दिन माता जी को मैं फूंक करके आया ही था कि बैठा था कि छोटे भाई का लाश घर पे आ गई। सुबह हमने 10 बजे माता जी का संस्कार किया और 3 बजे अपने छोटे भाई का अंतिम संस्कार किया। 4 भाइयों की मौत का दंश झेल रही मां कैसे झेल पाती, लिहाजा उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। बड़े भैया की मृत्यु सुनकर मेरी बड़ी अम्मा भी स्वर्गवास हो गया। हमसे 2 छोटी बहनें थी, वो भी जब बीमार हुई तो अपने घर चली गई और घर जाकर वो भी खत्म हो गई। हालात ऐसे थे कि बारी बारी से भाई मर रहे थे, लेकिन जो जिंदा थे उन्हें कोई बता पाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। भाई एक भाई को पूछते रहे, हमको दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र हो गए। यह मैं आश्वासन देता रहा और उनको बताया नहीं। मेरे घर की जो विधवा थी बेरांगना जैसी लड़ती रही, जैसे ही कोई खत्म होता था वो अपने पति को लेकर बाहर निकल जाती थी, कोई भी किसी से बताया नहीं। घर के सबसे बुजुर्ग अब इस बात से परेशान हैं कि बच्चों की पढ़ाई, घर वालों की दवाई और रोज के खाने पीने का जुगाड़ कैसे करेंगे, कहां से करेंगे और क्या करेंगे। इतनी बड़ी त्रासदी से ये परिवार गुजरा, लेकिन ये मलाल है कि प्रशासन के गलियारों तक इस परिवार की चित्कार पहुंची हो। प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी या अधिकारी आज तक हमारे घर झांकने नहीं आए। कोरोना की इस भीषण त्रासदी में ऐसी न जाने कितनी कहानियां सहरा देती हैं। वैसे तो इस परिवार का सब कुछ लूट गया है, सब बिखर गया है, लेकिन फिर भी सरकार और समाज इनकी कुछ भी मदद कर सके तो बेहतर होगा। अर्थ इंडिया न्यूज, लखनऊ।